राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है। रोजाना यहां हजारों भक्त आते हैं, लेकिन हर भक्त की कहानी अलग होती है। ये कहानी है एक साधारण से किसान रामलाल की, जो गरीब था, लेकिन उसके दिल में श्याम बाबा के लिए अथाह प्रेम और अटूट विश्वास था। रामलाल एक छोटे खेत में काम करता था। सालों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। खाने के लिए भी कई बार पड़ोसियों से उधार लेना पड़ता। लेकिन इतनी तंगी में भी रामलाल का एक नियम था, सुबह और शाम बाबा श्याम के नाम का कीर्तन करना। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, जब हालात कठिन हो जाएं तो चिंता मत करना, बस बाबा श्याम का नाम लेना, वे हमारी नैया पार करेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग खाटू धाम जाने की तैयारी करने लगे। रामलाल का मन भी बाबा के दर्शन करने को बेचैन था, लेकिन जेब में किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। पत्नी ने कहा, अभी तो घर में खाने को अनाज भी नहीं है, मेला छोड़ दो। लेकिन रामलाल ने ठान लिया, मैं खाली हाथ सही पैदल ही बाबा के दरबार जाऊंगा। उसने नंगे पांव 80 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। रास्ते में कई बार पांव में कांटे चुभे, धूप में सिर जलने लगा, लेकिन हर कदम पे वो शाम 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 जपते हुए आगे बढ़ता गया। तीसरे दिन सुबह सुबह वो बाबा के मंदिर पहुंचा। उस समय मंगला आरती हो रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, घंटियों की झंकार और भजनों की धुन सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में खड़े खड़े वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा, बाबा, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। भीड़ में धक्का मुक्की के बीच वो गर्भगृह तक पहुंचा। जैसे ही उसने बाबा के चरणों में माथा टेका, उसे लगा मानो एक अद्भुत शांति और ऊर्जा उसके पूरे शरीर में भर गई हो। दर्शन करके वो मंदिर के बाहर बैठा ही था कि एक बुजुर्ग सज्जन वहां आए और बोले, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम कई दिनों से भूखे हो। ये प्रसाद लो और ये कुछ रुपए हैं, घर पहुंचकर बच्चों के लिए कुछ ले जाना। रामलाल ने मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने जोर देकर कहा, इसे बाबा का आशीर्वाद समझ के ले लो। रामलाल ने रुपए लिए और धन्यवाद दिया। उसे पता नहीं था कि ये तो चमत्कार की पहली सीढ़ी थी। घर लौटते समय रास्ते में उसे अपने पुराने दोस्त मोहन मिले, जो अब शहर में कपड़े की दुकान चलाते थे। मोहन ने रामलाल से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मेरी दुकान में एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। महीने का अच्छा वेतन मिलेगा और साल में एक बार बोनस भी। रामलाल ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही हफ्ते वो दुकान में काम करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मोहन ने उसे साझेदार बना दिया। कुछ सालों में रामलाल का घर पूरी तरह बदल गया। कच्ची झूंपड़ी की जगह पक्के मकान ने ले ली। बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगी। मां के इलाज के लिए भी अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रामलाल ने कभी भूल कर भी बाबा श्याम का दरबार जाना नहीं छोड़ा। हर साल मेला लगने पर वो अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा करता और बाबा को चढ़ावे में अनाज, कपड़े और खिलौने दान करता, ताकि कोई और गरीब बच्चा उस जैसी तकलीफ न झेले। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, बाबा श्याम ने आपकी मदद क्यों की? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो और तुम हार मानने से इनकार करो, तब बाबा खुद रास्ता बना देते हैं। लेकिन याद रखना, उनकी कृपा के बाद घमंड नहीं करना, बल्कि औरों की मदद करना।